और यह परंपरा ज्ञान पर आधारित है। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है अज्ञान। अंधेरा है, हम अंधेरे को कोई प्रार्थना नहीं करते, भैया तुम जाओ, पकड़ते नहीं, लड़ते नहीं, हम रोते नहीं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं प्रकाश आना चाहिए, लाइट जलाएं तो अंधेरा खुद ही जाएगा। तो प्रकाश बढ़ा, अंधेरा मिटा, ज्ञान बढ़ा, अज्ञान खुद ही जाएगा। और कहते हैं जिसके जीवन में संत है उसी के जीवन में बसंत है। जिसके जीवन में संत हैं उन्हीं के जीवन में बसंत है। जिनके जीवन में संत नहीं उनके तो जीवन का बस अंत ही अंत है। तो हम सबको एक राह मिली है, मार्ग मिली है, साकार रूप में इतने समय तक सानिध्य मिली है, मार्गदर्शन मिला है। अभी थोड़ी देर के सत्संग में लगभग शास्त्रों का सब सार तो आ गया कि सवेरे उठते हमें क्या करना चाहिए, फिर 5 तत्व को ध्यान में रखना चाहिए, 5 तत्व को प्रणाम करना चाहिए, 5 तत्वों से सीखना चाहिए। बड़ा गहरा विषय था ये। अगर श्रीमद् भगवद गीता को लें तो इन्हीं बिंदुओं का विस्तार है। और गीता शब्द के अक्षरों को उल्टा करें ना, क्या होता है? त्याग। क्या होता है? गीता शब्द के अक्षर उल्टे करें तो हो जाता है त्याग। हे अर्जुन, तू मैं और मेरे को त्याग, तू और तेरे को अपना, तेरे पूरे झंझट खत्म हो जाएंगे। अर्जुन क्या कह रहा था? मैं ये और ये मेरे। भगवान ने कहा इन दोनों को भुला दो, मैं और मेरा, तू और तेरे को अपना, फिर आनंद ले। ये संसार तो भगवान ने आनंद लेने के लिए बनाया है ना। हमारे वेस्ट बंगाल के कवि हुए हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। उनसे किसी ने पूछा कि आप दूसरा जन्म लेना चाहोगे? बोले हाँ जरूर, कम से कम तो एक। भगवान को निवेदन करूंगा मुझे कम से कम एक जन्म और देना। बोले क्यों? बोले वो इसलिए कि भगवान के इस बगीचे के संदर्भ में समझते समझते बहुत समय निकल गया। अभी समझ में आ रहा है ये एक एक फूल है, एक एक फूल का वास लेना चाहिए, लेकिन शरीर की अभी आयु पूरी है। तो भगवान को निवेदन कर रहा हूं दूसरा मुझे जब जन्म दो तो इसी बुद्धि के साथ देना कि जैसे जन्म लेते ही एक एक फूल का आनंद लो, क्योंकि ये आनंद सागर है। इसी को बहुत लोग दुख सागर भी कहते हैं। गुरुजी ने कहा हम लोग क्यों इस क्षेत्र में प्रैक्टिकली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे सबसे पहले आलस्य हम में बहुत है। हम लोग यहां सुन रहे हैं, बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान था, एक एक बिंदु पर भी मैं बहुत कह सकता हूं जो गुरुजी ने अभी कहा। ऊंचे स्तर का ज्ञान था, लेकिन ये केवल सुनने का नहीं है, अनुभूति का ज्ञान है। संतों को संत क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका अनुभव भरा जीवन है। हम सब केवल कान रस लेने वाले हैं। संत उसी ज्ञान में जीते हैं। हमारे भारत में एक संत हुए हैं स्वामी राम तीरथ। धर्म के प्रचार के लिए कहीं जाएं, कोई खिलाने को दे तो हाथ ऊपर करके कहते थे परमात्मा आज आपके लाख एहसान के मुझे भोजन खिलाया है। क्या कहते थे? आज आपके। दूसरे दिन किसी दूसरे गांव में जाएं, कोई खाने को न दे, खाने को न मिले तो हाथ ऊपर करके कहते थे परमात्मा कल आपके लाख एहसान थे, आपने भोजन दिया था, आज आपके करोड़ एहसान मुझसे उपवास रखाया है।
जबकि थे तो भूखे ना, लेकिन उस आपदा को अवसर बनाया। हम सबको भी ये गुरु ज्ञान के माध्यम से जीवन को ऐसे बनाना है, स्तर सोच का ऊपर होता जाए। ये क्षेत्र केवल सुनने या बोलने का विषय नहीं है। जैसे सभी कह रहे हैं कि भाई 31 है आज दिसंबर, कल नया साल है, ये तो कैलेंडर की एक कागज बदलेगा, एक डेट बदलेगी, लेकिन मजा तो तब है हम में कोई बदलाव आए, कोई नई बात आए, कोई पुरानी गलत बात, बुरी आदत कोई छूटे। अगर ऐसी सोच है तो ही हमारे लिए नया साल है, नहीं तो ये आते जाते रहेंगे। और हमारे गुरुदेव भगवान इतनी व्यवस्था, और आपको तो शब्द ही पहले गया है, क्या कहा गए हैं ही भगवान। बड़ी बात है भाई। योगी जन कई करोड़ों सालों तक तपस्या करते रहे इस बात में स्थित होने के लिए। हमारे वेस्ट बंगाल के संत हुए हैं विवेकानंद स्वामी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो कहते थे तुम बैठ जाओ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, सभी कहो अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं वही हूं। लेकिन इसका अनुभव करो, एक ही दिन में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वेदांती संत कहते हैं ओहम सोहम, ओहम सोहम शिवोहम, मैं ही वो शिव हूं। शिव मतलब कल्याण करने वाला। जो भगवान में गुण है मुझ में भी वही गुण है। जो समुद्र के पानी की प्रॉपर्टीज है, जो हमारे घर में पानी का मटका भरा हुआ है, उसमें भी प्रॉपर्टी वही है। उसका भी फार्मूला H2O है, इसका भी फार्मूला H2O है। उस पानी का भी गुण है, आग पर डालो आग को बुझाएगी, बुझाएगा पानी। घर के मटके का पानी भी लो या नाली का पानी लो, भी उसमें भी वही गुण है। गरम करो पानी, ठंडा समुद्र का भी हो जाएगा, नदी का भी हो जाएगा, नाली का भी हो जाएगा, तो घर के मटके का भी हो जाएगा। थोड़ा बस अंतर है, नाव चलानी हो तो नदी में या समुद्र में चलाई जा सकती है, नाली में या मटके में नाव नहीं चला सकती। मतलब उधार वो संत करेंगे, हम जल्दी अभी उस अवस्था में नहीं है, हम उधार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है जैसे कोई एक पानी का गिलास समुद्र में जाके डाले, जिसको बाबा नानक ने कहा है ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। जिसने पानी में पानी मिला दिया फिर वो अलग नहीं हो सकता, वो पानी फिर सबको उतार सकता है। जो उसमें निराकार में एकाकार हो गया, उसमें ये गुण आ जाते हैं। अभी निराकार रूप में संत हैं साथ में, अभी उनके शरीर के जाने के बाद भी सत्संग हाल बन रहे हैं, लोग सत्संग कर रहे हैं। लेकिन उस अवस्था को पहुंचने के बाद उनके शरीर के मित्र होंगे, कोई कजिन सिस्टर्स होंगी ना जरूर गुरु जी की, उनको कोई ज्यादा ऐसे पूछता होगा, उनके कहने पर दुनिया चलेगी क्या? नहीं भाई, गुरु जी के कहने के लिए वचन आज भी सुन रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। इसलिए हम लोग अनुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ें। गुरु जी ने कहा ना आलस्य हम में बहुत है, हम हां कहते हैं, सिर हिलाते हैं, सही कह रहे थे, लेकिन वो अनुभूति में नहीं आता। हम यहां से निकलेंगे ना, दिमाग हमारा चतुराई वाला शुरू हो जाएगा। एक टीचर ने बालक से कहा कि भाई आप में से कोई है जो 15 फलों के नाम बताए? तो एक बालक ने कहा मैं बताऊंगा। कहा बताओ। बोले एप्पल, सेब, ऑरेंज, नारंगी। बोले हाँ। बोले पपीता? बोले हाँ। बोले 12 केले। कितने हो गए? कितने हो गए भाई? वो जी शुगर वारा होंदा ने ना, चाय पींदा ने फिकी पर जमू खाईंदा ने लिकी, वो चवंदा ने शुगर कंट्रोल में नथी अचे। वेठा तो कोने न हिते अहिड़ा आहिनि। वो कहते हैं कि एक अम्मा आती थी शिव मंदिर में दीप जलाने के लिए, दूसरी अम्मा आती थी दीप, जोर से कहो ना, भगवान शिव जी का दर्शन किसको हुआ? तो हमें कौन सा बनना है जी?
भगवान शिव जी के अगर किसी को दर्शन करने हैं तो हमें कौन सा बनना है? हाँ जी, उसमें विशेषता ये थी कि वो नियम में पक्की थी। दीप जलाने का महत्व है, लेकिन दीप ही जलाने से सब कुछ होगा ऐसा नहीं है। समझना है, ये मार्ग समझ के फिर अपनाने का है। और बड़ी बात ब्यूटी क्या है भगवान की, ध्यान से सुना, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। हमारा तन की एक आयु है, लिमिट है, लेकिन हमारा जो अंतःकरण है ना, जिसको हम चलो आत्मा के शब्द से भी संबोधित करें, वो नष्ट नहीं होता। हम सब में से जिसको भी शरीर का जो भी रोग है, किसी को डायबिटीज है, हार्ट है, मानसिक है, आंखों की बीमारी है, कानों की बीमारी, घुटने की बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए सत्संग में आजकल चेयर्स रखी जाती हैं। तो ये बीमारी कब तक है? जब तक हमारा ये शरीर है। लेकिन मन की जितनी भी अवस्था है, अच्छी या बुरी, ये शरीर के शांत होने से खत्म नहीं होती। ये दूसरे जन्म में हमारा ये सॉफ्टवेयर यही मिलेगा। जैसे मोबाइल में चिप बदलो तो चिप में जो भी सेव है, मोबाइल भले बाहर का आवरण बदलो, दूसरी मोबाइल में डालो, वही चलेगा जो चिप में भरा हुआ है। हमारे अंदर जो भरा हुआ है, ये शरीर के नष्ट होने से कुछ खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए भूले से कभी ये थॉट नहीं आना चाहिए कि हम आत्महत्या करके खुद को खत्म कर दें। आत्महत्या करेंगे तो प्रेत की योनि में भटकना बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन तो हम में से हर किसी को खुद ही करनी है। कोई आपसे पूछे ना आप लोग यहां क्यों आते हो, तो एक उत्तर ये भी होना चाहिए, हम न्यूट्रलाइज करने के लिए आते हैं अपने थॉट्स को, जो नेगेटिव विचार आते हैं। इसलिए सब तो कहा भाई, सवेरे प्रकृति का ध्यान रखो, उनको प्रणाम करो, उनका आभार व्यक्त करो, सब तो आ गया इसमें। हम लोग सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नारायण को पहुंचता नहीं है, लेकिन हम अपना भाव व्यक्त रखते हैं। फूल चढ़ाते हैं, फूल गुरुदेव कोई लेके जाएंगे क्या? नहीं, हमने भाव भेंट रखा, उसका फल हमें मिल गया। तो कुल मिला के निवेदन है, ये क्षेत्र है अनुभूति का। जब तक हम लोग स्थित नहीं होंगे, स्थित, गर्दन में ऐसे, सत्संग में ऐसे ऐसे चलनी नहीं चाहिए। आसन बदलने की जरूरत महसूस ना हो, खुजली नहीं होनी चाहिए। घड़ी की ओर, घड़ियाल की ओर हमारा ध्यान गया, मतलब हम अभी तक कच्चे हैं। ये याद रखें। कोई भी भले दुनियादारी का काम हो, दिल से करें। दिल वाला काम थकाता नहीं है। और अंत में 2-3 निवेदन करूं, कभी भी बच्चे से ये न पूछा करो तुम क्या खाओगे, तुझे क्या बना के दूं, कौन सी ड्रेस पहनोगे, तुझे कौन सी ड्रेस निकाल के दूं, बाजार से चलो तेरे मन की पसंद की चीजें लेके दूं, बिल्कुल नहीं। मन में ये खराब कमजोर आदतें बच्चों की न डालो, और न खुद में। जो है सब बढ़िया है। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी। तू जो भी दे दे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। गाओ गाओ, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। गाओ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। गाओ, तो जो भी दे दे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। ऐसी खुद की आदतें बनाए, जो है बढ़िया, पूरा पूरा आनंद लेना आना चाहिए। हम गीता के ज्ञान वाले हैं भाई।
गीता ज्ञान वाले हैं भाई, और सब है इन 700 श्लोकों में, सब है। जिसको जो भी समस्या है, जो भी भविष्य में चाहता है, जो भी भूतकाल में हो चुका है, जो भी दूसरों को समझाना है, जो बच्चों को बनाना है, सब सॉल्यूशन है। बिजनेस में कैसे बढ़ना है, हमें उन्नति कैसे करनी है, सब सॉल्यूशन है इन 700 श्लोकों में। खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, रखी हुई बासी चीजें नहीं खानी, जिसको बासी बोलते हैं। तो आप सभी संतों से जुड़े हो, सत्संग से जुड़े हो, निरंतर सत्संग कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। और जीवन में खुश रहना है, आनंदित रहना है, और जो बाल्यकाल में मस्ती थी उस मस्ती को खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि जब तक ये मस्ती तब तक रहेगी हस्ती। आजकल बड़े होते होते हमारे पास आ तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जीवन का मजा निकल जाता है। बच्ची को कहते हैं इतना ज्यादा नहीं हंसा करो, अभी बड़ी हो रही हो, लेकिन बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कभी कभी हंसा भी करो भाई। तो इसलिए सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। यह सत्संग एक रक्षा कवच है, हम सबकी रक्षा होती रहेगी। फिर से आभार, आनंद, बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुन गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया बेस हो, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। तू ही तो हो, तू ही हो, तू ही तो, 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 बस तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, बस तू ही तो, तू ही तो, बस तू ही तो, तू ही तो, बस तू ही